उनका विधान तो वही होगा। घर के हो पर कानून में फंस जाओगे तो पिता भले न्यायाधीश हो, अगर असली में वो वास्तविक को अपने धर्म को जानता है तो वो आपका पक्षपात नहीं करेगा कि पुत्र का पक्षपात कर ले, नहीं, वो न्याय के अनुसार आपको दंड देगा। फिर उसमें विधान निकालने की कोशिश करेगा कि न्यायाधीश होकर मैंने दंड निर्धारित कर दिया है, पर मैं पिता होकर के अगर पैर छूना पड़ेगा विपक्ष के, हाथ जोड़ना पड़ेगा तो वो करूंगा और क्षमा याचना करवाऊंगा, पर न्याय पर कोई ऐसा न्याय पर नहीं हो सकता। तो भगवान तो सर्वलोक महेश्वर न्यायाधीश हैं। देख लीजिए, हम आपको उदाहरण देते हैं। ब्रजवासी तो भगवान के पार्षद हुए ना भाव में, लेकिन हम नित्य पार्षद जय विजय की बात कर रहे हैं। वैकुंठ में विराजमान है, सनकादि दिगंबर वेश है, कोई वस्त्र भी नहीं पहने हुए है, हाथ में कोई झोला बेग नहीं कि कोई भय हो कि क्या डाले हो, वहां जा ही नहीं सकता कोई ऐसा, लेकिन उन्होंने बेत लगा दिया, भगवान के पार्षदों ने रोक दिया। तो सनकादि ने कहा क्या समझ के रोक दिया, यहां उनके बुलावे के बिना कोई आ सकता है वैकुंठ में, और फिर दिगंबर हूं, कोई बेग नहीं है, कोई कपड़ा, मतलब आपने रोका क्यों? इसका मतलब तुम में आसुरी बुद्धि। दोस्तों राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। आम आ चुका राधे राधे है, जाओ मैं श्राप देता हूं, 3 जन्म तक तुम दैत्य राक्षस योनि को प्राप्त हो। भगवान आए, मिटाया नहीं। हाँ तुम हमारे हो, कानून पास कर दिया, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, पर तुम हमारे हो, इसलिए मैं भी जन्म लूंगा और मैं हर जन्म में तुम्हारा उद्धार मैं ही करूंगा। तो भगवान अगर 3 जन्म उनको शाप मिला तो 4 जन्म भगवान ने लिए। रावण कुंभकर्ण तो भगवान श्री राम जी। हिरण्यकश्यप तो यहां 2 अवतार हुए, वाराह अवतार में हिरण्याक्ष का उद्धार किया और नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का, और शिशुपाल दंतवक् तो भगवान श्री कृष्णचंद्र। 4 अवतार हो गए ना। सेवक ने 3 और स्वामी ने 4, पर अवतार लेना पड़ा, सिस्टम नहीं बिगाड़ा। भगवान कह सकते थे सनकादि से, ऐसा क्यों? क्षमा। तो भगवान की बात मिथ्या थोड़ी है, भगवान ने कानून नहीं काटा। तुमने अपराध किया, क्यों रोका? इन्होंने दंड दिया तो इनकी सामर्थ्य है, तुम्हें दंड स्वीकार करना होगा, पर बीच में मैं स्वामी होने के कारण स्वयं अवतार लूंगा और तुम्हारा उद्धार मैं स्वयं करूंगा। तो ब्रजवासी होने के कारण भगवान पक्ष लेंगे, पर कानून का जो उसका निर्णय सही होगा, उसमें दंड नहीं होगा। जैसे यहां कुत्ता भी देखते हैं आप, शूकर भी देखते हैं, ये लोकवत नहीं, ये पूजनीय है, पर यहाँ आप देखते हैं कि कुत्ते की टांग टूट गई, घसील कर चल रहा, दर्द उसको हो रहा है ना, कष्ट वो भोग रहा है ना, अब शरीर छूटेगा ना, अब वो भगवान को प्राप्त होगा बिना किसी उपाय के, क्योंकि रजरानी की कृपा और वो धाम का जीव, पर उसको कष्ट हो रहा है ना, वो पिछल गया, तड़प तड़प के मर रहा है, कष्ट हो रहा है ना। कानून अगर तुमने यहाँ उद्दंडता की, पापाचरण किए तो कानून दंड देगा, पर तुम ब्रजवासी हो, भगवान के जन हो, तो अंततो गत्वा फाइनल में तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा मंगल कल्याण हो जाएगा। वो सांसारिक जीव की तरह उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि वो रजोपसेवी है, इसी रज में जन्मा है, पर रज में गलती हो गई तो भूत बनेगा यहीं का, सुअर बनेगा यहीं का, कुत्ता बनेगा यहीं का, नाली का कीड़ा बनेगा यहीं का, जिसके लिए बड़े बड़े आचार्य मांग रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मुझे बाहर ब्रह्मा मत बनाना, वृंदावन की नाली का कीड़ा बना देना। हरिराम व्यास जी कह हो मन वृंदावन को श्वान, यहाँ का कुत्ता बना देना, बाहर का मुझे कुछ ले, यहाँ का तो बनेगा यहीं, पर आखिरी जन्म उसका होगा और वो दंड भोग करके भगवान को प्राप्त होगा। समझ रहे आप? कोई संशय इसमें? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।